इनको किसी पेशेंट ने भेजा जी। और उस पेशेंट की कंडीशन क्या थी? तो डॉक्टर ने कह दिया उसका, ये एलोपैथी में सारा ट्रीटमेंट करने के बाद उसको 1 महीना का ही टाइम दिया था कि 1 महीने के बाद अभी आदमी पेशेंट बचेगा नहीं, और आज वो 4 साल के ऊपर कंप्लीट होने जा रहा है वो। उस पेशेंट को 1 महीने का ही बोल दिया गया था कि 1 महीने में ही ये पेशेंट मर जाएगा, ठीक है। आज उसको 4 साल हो गया है, तो उस पेशेंट ने इनको भेजा है। कहते हैं ना वीडियो झूठी है, वीडियो झूठी है, वीडियो झूठी है। अरे झूठी कौन, कितने लोग झूठ बोलने आएंगे भाई। उन्होंने ऐसे पेशेंट की रिकवरी देखी कि वो पेशेंट आज 4 साल हो गया और बिल्कुल ठीक है। क्या दिक्कत था उस पेशेंट को? वो पेशेंट को माउथ था, और उसका वो भी 0 स्टेज से ट्रीटमेंट कराते का उसका फाइनल स्टेज चला गया था। अब वो बिंदा काम भी करता है वो, अब एकदम अच्छा सा सारा का प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा एकदम जॉब कर रहा है बिंदास, बोलते कोई चीज़ का हमको तकलीफ नहीं है। अपना नाम बताओ जी, अपना नाम क्या है? मेरा नाम राकेश कुमार राय है। राकेश कुमार राय, रहने वाले कहाँ के? जी, बिहार के रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ? हाजीपुर। हाजीपुर में भी प्रॉपर एड्रेस बताओ अपना। हाजीपुर में चकुंदा और मिल्की, भुइयाँ स्थान के पास में। भुइयाँ स्थान के पास में? जी, भुइयाँ स्थान से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है चकुंदा और मिल्की, ठीक। चकुंदा उर्फ मिल्की। देखो एड्रेस पूरा प्रॉपर दिया है कि ताकि आपको इतनी इनके तक पहुंचने में भी दिक्कत नहीं आएगी। आप खुद का काम क्या करते हो? मैं बीच में कपड़े का बिजनेस किया था, और उसके बाद जब वो कोरोना में सारा बिजनेस ठप पड़ गया तो फिर वो मैं किसानी करना चालू कर दिया। ठीक है जी, वो मंजर आप लोगों को पता होगा, अच्छे लोगों ने उसमें सब कुछ खराब हो गया। अच्छे बड़े बिजनेसमैन भी उसमें रोड पर आ गए थे, कई लोगों ने आत्महत्या तक कर ली थी, ठीक है। तो उसमें भी इनका जो हुआ ये आप बता रहे। ऐसे कंडीशन के बाद ये अपने मजदूरी करके और अपने लगा लो कि ज़मीन में खेती करके किसानी होता है, मजदूरी अपने खेत में मजदूरी हो गई। आजकल किसान तो यही है, अपने खेत में मजदूरी बन गए और उसमें अपना घर का खर्चा चला रहे। और आज इनकी कंडीशन ऐसी है कि आज वो खेत भी इनका बिक गया, अब मजदूरी भी कहाँ करेंगे? जो अपने खेत में मजदूरी करके भी खा, कितना खेती में पैसा बच जाता है। उससे पहले तो पता ना बढ़िया का तैयार रहता है कि फसल बिकने के बाद बढ़िया को देना है, कम से कम गुजारा करते थे। वो भी आपसे बोल सकता हूँ ना मैं? जरूर। मैं तो बोलूँगा तो बुरा लग जाएगा आपको कि भाई 20 लाख आपने अपनी बहन पर खर्च किया जी, ठीक है। सर मैं तो क्या बोलूँ, जब ये नहीं बोलेगा तो मैं कैसे बोलूँ? आप लोग, मैं तो बोलूँगा जो बातें हैं आप लोग बोलो। सही बात बोल रहे हैं, ये बात बोला जाएगा, गलत नहीं है। देखो मुझे इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई मकसद नहीं है। मैं इतना जानता हूँ कि इन्हीं की कंडीशन की तरह मेरी कंडीशन थी, ठीक है। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं समझ चुका हूँ मैं कि हमें लोग बुरा बोलते हैं, हमें कहते हैं लोगों की ये लोग लूटते हैं आयुर्वेद में, ठीक है। वहाँ पर आपके साथ क्या हुआ? आपके पेशेंट को क्या दिक्कत थी? पेशेंट को छाती में थोड़ा दर्द हुआ, और दर्द होने के बाद उन्होंने पहले कुछ दिन तो दवाई चलाया, उसके बाद फिर बाद में वहाँ पे बोला क्या कि टेस्ट करने के लिए, तो FNC टेस्ट किया तो बोला कि फ्लूइड वाला है, ब्रेस्ट कार्सिनोमा ट्रिपल नेगेटिव है। हाँ, फ्लूइड वाला और एग्रेसिव है, वो एग्रेसिव है। तो उसको भी ट्रीटमेंट चलते आपकी इनकी इस हालत तक पहुंचा दी कि कितने दिन तक इलाज चला आपका? अभी ये टोटल 2 साल कंप्लीट होने जा रहा है। 2 साल कंप्लीट होने जा रहा है। और जब गया था तब तो पेशेंट चल के गया था? पेशेंट मेरा आज 1 महीना पहले भी कम से कम चल पा रहा था, अब तो मतलब उठने लायक नहीं है वो। अब उठने लायक नहीं है, और रिपोर्ट देखी जाए तो शायद आप लोगों से उठेगा भी नहीं इतनी रिपोर्ट। ये रिपोर्ट है, मतलब इसका वजन भी लगा लो तो कम से कम लगा लो 5 किलो तो वजन है। तो पैसे कितने हो गए आप लगा लो, एक रिपोर्ट्स के कितने पैसे होते हैं? तो आज तो 10 लाख से ऊपर तो रिपोर्ट होगी। पूरा प्राइवेट में तो लूट लिया एकदम, जितना प्राइवेट में लूट। ये बात पता क्यों बोल रहे हैं? ये बात इसलिए बोल रहे हैं कि इससे इनका फ़ायदा कुछ नहीं मिला जी। जो चीज़ आपने किया उसका कुछ भी इनको फ़र्क मिलता तो ये नहीं बोलते लूट। ये इसलिए बोले इस बात को कि इस बात को देखो सत्यता के आधार पर रख रहे हैं हम, किसी हॉस्पिटल का नाम भी नहीं ले रहे, किसी डॉक्टर का नाम भी नहीं ले रहे। इतना ये इसलिए बोल रहे हैं कि इनकी कंडीशन अभी ऐसी है कि भाई अगर दूसरा पेशेंट घर में आ गया तो जान देने के अलावा और कोई उपाय नहीं है। मतलब खुद की जान देने के अलावा, क्योंकि दुखी कैसे देख सकता अपने परिवार में, अपनी माँ को और पिता को। बहन को तो इन्होंने देख लिया, आज मतलब मुंह में जुबान भी नहीं है कि आंख में आंसू है वो भी दबाए बैठे हैं।
इस कंडीशन पे बताओ बंदा। लेकिन मैं इसलिए चाहता हूँ कि ये बात लोगों के सामने रखना, क्योंकि बदनाम हमें बोलने से पहले एक उंगली उधर भी उठा लो, एक उंगली उधर भी उठा के देख लो। हम ये नहीं बोल रहे, हमने तो ऐसे पेशेंट की एक आस बनाऊँ, मैं एक आस लगा कि ऐसी रिकवरी के बाद, वीडियो बनने के बाद लोगों को लगता है कि एक बार जाके देखा। और मैं कोई भी ऑनलाइन दवाई नहीं बेचता, तो मुझे कैसे लोग गलत बोल रहे हैं। अगर मैं ऑनलाइन दवाई बेचता इन वीडियो को बनाने के बाद, तब तो आप बोलोगे। मैं यही बुला रहा हूँ, और ये भी बोल रहा हूँ कि 1% गारंटी भी नहीं, और ये भी बोल रहा हूँ कि भैया आपका पेशेंट इस कंडीशन पर आए कि बिल्कुल ऐसा लगे कि बस शमशान घाट ही बचा है। यही कंडीशन है ना भी, एकदम वही है। इस कंडीशन पे लोग आ रहे हैं। और उस कंडीशन के लोगों में से अगर मैंने एक को भी ठीक किया, तो मैंने क्या गलत किया? क्या ये मैं काम गलत कर रहा हूँ? अरे उंगली उठाने से पहले कम से कम सोच तो लो आप लोग, किस पर उंगली उठा रहे हो। वहाँ तो पेशेंट चल के जा रहा है, और पेशेंट की कंडीशन इस कदर कर दी कि इनको भी लग रहा है कि भाई अपनी बहन की तकलीफ को भी मैं देखना बड़ा मुश्किल लग रहा है। कल रात को मैं आ रहा था ट्रेन में, तो पापा मेरे को फ़ोन किए कि अब क्या हुआ कुछ नहीं पता। मतलब हमको लग रहा है कि आपके पास भी जाए कि नहीं जाए, हम समझ नहीं पा रहे थे। फिर वो बोले कि नहीं, जो होगा जाएंगे ज़रूर। रास्ते में ऐसी फ़ोन आया कि पता नहीं कुछ क्षण भी कुछ होने वाला है। वो कुछ नहीं मूवमेंट कर रही थी, कल कुछ बोली भी नहीं मुँह से वो, और एक रोटी खिस्सी कौर का खाई है, और वो भी कुछ नहीं कर पा रही थी। पापा मेरा जो इतने स्ट्रांग रहते हमेशा, वो कह रहे हैं कि नहीं नहीं तो टेंशन मत ले, जो होगा देखा जाएगा, चलेगा। हम लोग लास्ट उम्मीद का किरण तक छोड़ेंगे, पकड़ के रखेंगे जरूर। आखिरी सांस जो मेरी वीडियो है, वो एक सच है जो लोगों तक जाती है, और लोगों लग सकता है कि हम एक दिन, एक 20 दिन का विज्ञान तो हम भी देख ले कम से कम। देखो, इन्होंने मेरा वीडियो नहीं देखा, इनको किसी पेशेंट ने भेजा जी। और उस पेशेंट की कंडीशन क्या थी? वो पेशेंट भी हमको बताया कि उसको डॉक्टर ने कह दिया, उसका ये एलोपैथी में सारा ट्रीटमेंट करने के बाद उसको 1 महीना का ही टाइम दिया था कि 1 महीने के बाद अभी पेशेंट बचेगा नहीं। और आज वो 4 साल के ऊपर कंप्लीट होने जा रहा है वो, और उन्होंने कहा कि आप इसमें जाओ, आपको जरूर, और हमें विश्वास जरूर है, जरूर कुछ नहीं। इन्होंने पेशेंट से मिले, उस पेशेंट को 1 महीने का ही बोल दिया गया था कि 1 महीने में ही ये पेशेंट मर जाएगा। ठीक है, आज उसको 4 साल हो गया है, तो उस पेशेंट ने इनको भेजा है। कहते हैं ना वीडियो झूठी है, वीडियो झूठी है, वीडियो झूठी है। अरे झूठी कौन, कितने लोग झूठ बोलने आएंगे भाई? मेरे ही चैनल में लाएगा यहाँ पर, या मेरे पास इतने पैसे, लोग यहाँ जहाँ से झूठ बोलने के लिए मैं उनको बुला लूँगा। अरे हर वीडियो में मैंने पेशेंट का चेहरा दिया है, हर वीडियो में मैंने पेशेंट का पूरा प्रॉपर एड्रेस दिया है। अरे कैसे आप लोग बोल, अरे मैं तो ये भी नहीं बोल रहा कि मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैंने बोला क्या नहीं कि मैं ठीक कर दूंगा। लेकिन उस पेशेंट ने जब इनको बताया, और आप उस पेशेंट से मिले हो जी, देखो, इस वीडियो को देखने के बाद बेटा हो सकता है आपके घर भी जाए, जरूर, जो आएगा सबको हम बुलाएंगे। आपको उस पेशेंट के घर तक भी ले जाना पड़ेगा जिसको आपने देखा है। ठीक है, ये इसलिए कि इन्होंने ऐसे पेशेंट की रिकवरी देखी कि वो पेशेंट आज 4 साल हो गया और बिल्कुल ठीक है। क्या दिक्कत था उस पेशेंट को? वो पेशेंट को माउथ था, और उसका वो भी 0 स्टेज से ट्रीटमेंट कराते का उसका फाइनल स्टेज चला गया था। मामूली सा छाला, हाँ, और बड़ा बन गया, मना कर दिया डॉक्टर ने, 1 महीने बाद तू मर जाएगा। और अब वो काम भी करता है वो, अब एकदम अच्छा सा सारा का प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा एकदम जॉब कर रहा है, बिंदास। बोलता है कि मेरे को कोई चीज़ का हमको तकलीफ नहीं है, किसी चीज़ की तकलीफ नहीं है, और अपनी रोजी रोटी के लिए अपना धंधा कर रहा अपना। ठीक है जी। और जिसको 1 महीने बाद, किसने मना किया उसको कि 1 महीने बाद आप चले जाओगे? एलोपैथी हॉस्पिटल में बोला था, क्योंकि हॉस्पिटल तो बड़े हॉस्पिटल में इलाज कराएगा ना बंदा। तो जब सभी डॉक्टर मना कर देते तब हमारा नंबर आता जी। उसके बाद यहाँ पर ट्रीटमेंट कितना दिन चला उसका? वो 6 महीने के अंदर ही पूरा, मैं बोला कि महीना दिन का जब दवाई लेने गया तब से मेरे को रिकवरी होना चालू हो गया, और दवाई में खाता रहा तो एकदम 6 महीने के अंदर उस पेशेंट की दवाई भी बंद हो चुकी है। आज उसको 4 साल भी हो चुका है, और उसका एविडेंस ये खुद है, उसके प्रमाण ये खुद है। ठीक है, कई बार ऐसे लोगों की वीडियो नहीं बनती, क्योंकि आप सोचो वीडियो कितनी वीडियो बनाए भी, तो मैं तो एक दिन की एक ही वीडियो काफ़ी है जी, रोज़ की। तो आज इन्होंने जो बताया, इनके जो आंसू लगे, इनके जो मैंने रिपोर्ट देखा, इनके जो कंडीशन देखी कि इनको पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया है। ठीक है, मैं नहीं बोलता सभी लोग ऐसे हैं, लेकिन ऐसी कई लोग आयुर्वेद में भी बैठे हैं।
कई लोग, मैं किसी भी पैथी को बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन जो बात मेरे सामने आई है वो एक सच्ची कहानी है। अरे सच तो बोल सकता हूँ ना भाई, झूठ थोड़ी बोल रहा है बंदा। अरे ये बात तो डॉक्टर के साथ भी हो सकता है ना भाई, ये साथ किसी के साथ ही, क्योंकि ऐसी व्यवस्था खड़ी करी गई है कि लोगों को आयुर्वेद में जाने से डर लगता है, और अगर कोई जाना भी चाहा तो आस पास पड़ोस वाले रोकते हैं। क्या कहते हैं जी? मेरा खुद का ट्रीटमेंट करते समय डॉक्टर भी खुद बोल रहा है कि अब एक डॉक्टर का माँ को हो गया था तो वो डॉक्टर अपना माँ को भी नहीं बचा पाया, और वो हॉस्पिटल का डॉक्टर का सीनियर डॉक्टर था, बोला कि जितना उसका 10 लाख रुपया। इतने बड़े तो आयुर्वेद में क्यों जाए? ये बात देखो, एक बात बता रहा हूँ, आप लोग सभी लोग बैठे और सभी लोगों ने कहीं ना कहीं आयुर्वेद की तरफ भी गए होंगे आप लोग, है ना। जब वहाँ पर आप लोगों को लगा, परिवार वाले भी कई बार मना कर देते हैं कि आयुर्वेद में क्यों जा रहे हो, क्या पैसे नहीं तुम्हारे पास? अरे नहीं, ये तो हम देंगे, होता नहीं जी। एक परिवार आया, उसका पूरा परिवार रोका था, वो बोला जी मैं आपके पास 1.5 साल पहले आना चाहता था, लेकिन मेरे परिवार वाले ने मुझे रोक दिया। कुछ नहीं है, ऐसी वीडियो बनती है यूट्यूब पर, क्या विश्वास करना, यहाँ पर तो ऐसे लोग बोलते हैं। अरे इतनी चेहरा, इतना पेशेंट का एड्रेस देने के बाद भी तो, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, हम आना चाहते थे, नहीं आने दिया। अब तो जी सब कुछ बिक गया। तो रिश्तेदार जो भेजे थे वो बोले जी आप तो रिश्तेदारों को पैसा देना है। बोले कहाँ से दोगे? तो बोले जी मेरा मकान है और मेरी ज़मीन है, उसको बेच के दूंगा। और खुद पेशेंट ने बोला कि अब, लेकिन मैं कल उसका वीडियो बनाते बनाते मैं रोक दिया। मतलब अब आप लोग बोलोगे कि भाई ऐसी वीडियो क्यों डालते हो, भ्रम फैलाते हो। ये भ्रम फैला रहा हूँ क्या मैं? नहीं, ये बातें इसलिए डाला कि कई गरीब परिवार बेचारे ऐसे भी जिनके पास नहीं है चारा, तो कम से कम वो आज पैसे वाले, जिनके पास ज़मीन है, जिनके पास गहने हैं, जिनके पास पूरा मकान है, वो भैया उन्हीं से इलाज कराना। मेरे पास तो गरीब लोग जिनको लगता है कि हमारे पास ऐसा नहीं है, भैया उनका इलाज के लिए, ठीक है। मैं नहीं कहता, एक बात कहता हूँ जी, इनका कौन सा फर्स्ट क्लास था जी? इनके पास कौन सा आपका कोठी बंगला था? वो रही पई इनकी जो ज़मीन थी। अब कल को मान लो कि अगर ये इलाज नहीं कराते अपनी बहन का, तो बोलते कि ये ज़मीन के रख के अपनी बहन को मरवा दिया सर, बहन को मरवा दिया, ठीक है। इन्होंने सब कुछ बेचकर, सब कुछ दाव लप लगाकर, सिर्फ इनके सर का, बदन का इनके कपड़ा, और आज इनका अस्तित्व बचा, बाकी कुछ नहीं है। यही है ना जी? जी एकदम सही बोल रहे। इसके अलावा कुछ इनके पास नहीं है। तो इन्होंने उस पेशेंट से मिला, तो मेरी वीडियो बाद में देखी आपने, ठीक है। उन्होंने वीडियो का लिंक मुझे भेजा, फिर मैं आपका वीडियो सब अच्छा, देखा। पेशेंट ने आप मेरा वीडियो का लिंक इनको दिया कि अगर तेरे को अब भी किसी तरह की शंका है तो भैया मैं तो तेरे को दिख रहा हूँ, मेरी इसकी वीडियो भी देख लो, ठीक है। तो भाई मैं तो यही की बात कहूँगा, वीडियो बनाने के पीछे मुझे इस वीडियो से कुछ नहीं मिलता, ठीक है। आप मेरा इससे कुछ नहीं आना जाना, सिर्फ मैं लोगों के अंदर एक अवेयरनेस जगाना चाहता हूँ। हाँ, आयुर्वेद में भी है ऐसी चिकित्सा, क्योंकि कई बार आयुर्वेदिक कई ऐसी संस्थाएं हैं जो आयुर्वेद को पूरी तरह से बदनाम करने के लिए चल रही है। और मैंने सभी पेशेंट की, अब कहते हैं ना कि वो 6 महीने में दवाई बंद हो गई और आज 4 साल हो गए, तो ऐसी चिकित्सा हमारे पास रही है जिसको 1 महीने का उन्होंने बोल दिया था कि बचेगा नहीं। तो ऐसी चिकित्सा को बचाने के लिए, ऐसी आयुर्वेद को बचाने के लिए, और ऐसे आयुर्वेदिक पर विश्वास करने वाले लोगों को बचाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोगों, आपका विश्वास खत्म नहीं हुआ अभी, ठीक है। हो सकता है, देखो मौत है, ठीक, हो सकता है मौत भी है, मैं नहीं कह सकता कि भाई मैं ठीक ही कर दूंगा, अरे मौत तो मेरा भी आएगा। लेकिन इतनी वीडियो जो डाली ये झूठी नहीं है, एक प्रयास है, एक पूरा एक विश्वास है मुझे ऐसे आयुर्वेद पर जिसको किसी ने भी, आप लोगों ने नहीं देखा था 20 दिन का, 20 डेज़ का। अब 20 दिन में मैंने क्या लूट लिया अभी? अगर मैंने आपको जो व्यवस्था यहाँ पर दी है, जो दवाई की दी है, अब इतनी इफेक्टिव है कि वो बंदा 20 दिन में रिकवरी होता है, तो ज़रूर कुछ इसमें ऐसा चीज़ डाला होगा जो उनके पास नहीं है। जो उन्होंने आपसे 20 लाख रुपए लिए, तो मेरा 20,000 लुटेरा बन गया मैं। ये कंपैरिजन, कहते हैं आयुर्वेद तो सस्ता है, अच्छा एलोपैथी महंगा है, ठीक है। तो आयुर्वेद का जो भी थोड़ा बहुत जानकार होगा उसको अच्छी तरह पता होगा भस्मों में क्या रेट होता है। महंगा इसलिए सर 5 रुपए का इंजेक्शन 500 रुपए का दिया जाता है। मैं ये बात नहीं बोल सकते, हमारे पास प्रमाण नहीं है, ठीक है। हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे जब तक हमारे पास कोई एविडेंस नहीं होगा, क्योंकि बातें कर लो, क्योंकि प्रमाणित करो। मेरा मानना कि प्रमाणित, तो मैं आपको हाँ देखिए एक बात बताता हूँ जी, मैं इस बात को, इसी बात को रखूंगा कि जो ये कहा जाता, आपने राजीव दीक्षित को भी सुना होगा, उन्होंने बोला था लगने के बाद आपको आयुर्वेद की तरफ रुख करना आपकी मूर्खता है।
मेरे पास तो सभी पेशेंट, वो जो आपको भेजा उसको भी सब लग चुका था, उसके बाद भी रिजल्ट्स मैंने दिया है। तो ये मेरी जो जिसको आप कहते हैं ना दवाई, मैं इसको दवाई भी नहीं बोलता, ये इफेक्टिव है। ये कहते हैं ना कि हम जो भोजन करते हैं ये वही विज्ञान है जिसको आप अपने घर से ही ठीक कर सकते हो। ठीक है, तो मेरा एक मानना है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर जो भी चीज़ मैंने सीखा, मैं जाना, वो बता रहा हूँ। मैं इसको किसी भी औषधि का नाम नहीं दे रहा, कोई औषधि नहीं है। मैंने बोला कि मेरी जो दवाइयाँ हैं आपके घर में छोटा बच्चा भी खा सकता है। तो अब इसमें कोई दवाई नहीं है, दवाई का नाम नहीं देंगे। ठीक है, हमारे जीवन के अंदर जो भी हमारे भोजन है, हमारी जो दिनचर्या है, इसको प्रॉपर तरीके से करना, इसको ठीक करने के बाद ही अपने शरीर को ठीक कर पाओगे आप। जो डैमेज हुए हैं आपके टिश्यूज़, उसके लिए जो हमारे पास गौ माता के गव्यों से जो भी औषधियाँ बनाई वो आपको दिया जा रहा है, ये कोई भी ले सकता है जी। ठीक है ना, इसमें इसको मेडिसिन का नाम देकर ख़राब नहीं करें। मेरे पास किसी भी रोग की कोई दवाई नहीं है। आप बोलोगे घुटने का दर्द नहीं है, बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, मतलब पूरे सिर से लेकर पैर तक की कोई दवाई नहीं है। हाँ, इतना है कि सिर से पैर यानी शरीर को ठीक करने का विज्ञान है। आप भोजन करते हो, आप बोलोगे भाई इसमें क्या क्या न्यूट्रिशन है, कभी जानने की कोशिश करी क्या आपने? खा रहे हैं, पेट भरने के लिए खा रहे हैं, तो ये भी वही विज्ञान है। इसको सिर्फ आपको पेट में डालना है, ये शरीर को ठीक करेगा और शरीर हमारी बीमारी को ठीक करेगा। ठीक है, मैं तो एक बात कहूँगा, देखो भाई, मैं आपकी बहन का उपचार अपनी बहन की तरह करूँगा। ये नहीं है कि आज की तारीख में आप बोलो कि जो चिकित्सा का विज्ञान लोगों ने रखा है वो एक पेशेंट एक डॉक्टर का नाम है, डॉक्टर नहीं, आप पेशेंट, एक परिवार की तरह ट्रीटमेंट होगा। पहले डॉक्टर को भगवान का दर्जा दिया जाता था। वो लोग कहते थे हमने भगवान को तो देखा नहीं भाई, और मेरे बच्चे को आप ही बचाओ और आप ही मुझे भगवान का अवतार दिखते हो। लेकिन वहाँ पर कई लोग ऐसे बैठ गए कि उसको भगवान बोलना भी गुनाह हो जाएगा, क्योंकि आज आपको जिस भगवान के लिए आप उम्मीद करके गए थे ज़मीन बेच के, उन्होंने आपके साथ धोखा हुआ, कह सकते हैं ना। जरूर, हाथ पैर काट के रख दिया है, हाथ पैर काट के रख दिया। तो मैं इसलिए वीडियो बनाया। देखो आप लोग मेरे पर लगेगा आपको इस वीडियो को नहीं बनाना चाहिए, लेकिन मेरा बनाना मजबूरी था। बनाना चाहिए और मैं भी अपनी वहाँ बैठ के अगर आप इजाजत दें दो बात कहना चाहता हूँ। नहीं, अब इतना ही काफ़ी है, क्योंकि आपका जब पेशेंट ठीक होगा ना तब आपके साथ बनाएंगे। लेकिन क्या होता है जी, अगर मान लो कि मैंने पेशेंट को ठीक नहीं किया तो आप ही वो शख्स होंगे जो मेरे को गाली देंगे। तो ऐसा मत करना। मैं ये इसलिए नहीं कर रहा है चिकित्सा विज्ञान कि मैं सबको ठीक कर दूंगा। मैं सिर्फ इस पर काम कर रहा हूँ कि आगे आपके घर में ये आगे ना बढ़े, बीमारी ना हो, पेशेंट को ठीक करने का प्रयास करूंगा। ठीक है, मेरे घर में भी लोगों की मौत हो रही है, मैं नहीं कह रहा कि मैं जादूगर, मैं सबको ठीक कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जिस विज्ञान को मैंने जाना उसको आपको सरल रूप में आपके सामने बता रहा हूँ। इन्होंने जो पेशेंट का नाम, आपने पेशेंट का नाम जानते हो क्या है? उनका, हाँ, इंद्रोदा के नाम से, जो कॉमन नाम है वही बोल दो। इंद्रोदा के नाम से उनको पुकारते हैं हम लोग। इंद्रोदा के नाम से पुकारते हैं, और ये आपको उसके घर तक ले जा सकते हैं, जो आज 4 साल हो गया बिल्कुल ठीक है, और उनको माउथ सीए था, मुंह के अंदर, मुंह के अंदर। ठीक है जी, तो आप उनसे मिल सकते हैं। मेरा वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था, हम लोगों को बताना चाहते हैं, हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे। ठीक है, जो बात मुझे लगा वो मैंने सत्य रखा, और सत्य बोलना कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, पूरी कोशिश करूंगा जी आपकी बहन के साथ, अपनी पूरी चिकित्सा के साथ आपको बहन भी ठीक होगी। ठीक है जी, ठीक है, यही उम्मीद और आशा के साथ मैं, ठीक है, मैं आपकी आशा नहीं तोड़ूंगा, मैं अपनी बहन का उपचार कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है।